जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंदपुरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजावहूं बाजा। जी हाँ, नमस्कार। अयोध्या की इस पावन भूमि से मैं मीनाक्षी जोशी इंडिया टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वाकई में अयोध्या नगरी की ठाठ, अयोध्या नगरी की बाट इस वक्त देखते ही बन रही है, क्योंकि जो पूर्वी द्वार आप देख रहे हैं राम मंदिर का, वो सुसज्जित हो चुका है। आज उत्सव है राम नवमी का। प्रभु श्री राम लला अपने घर में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, आज का ये पावन पर्व इसलिए और अद्भुत हो जाता है कि भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 शताब्दियों के बाद ये ऐसा अवसर आया है जब राम लला अपने घर में, अपनी जन्मभूमि में, उनके भक्तों के बीच में ये उत्सव मना रहे हैं। और वाकई में आप देखिए जरा, राम मंदिर का ये पूर्वी द्वार, जहां से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, अब आप देखिएगा, गिनती आप करते जाइएगा, एक एक नया चेहरा आपको नजर आता जाएगा, क्योंकि यही पूर्वी द्वार जहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। कोई नंगे पैर प्रभु राम लला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है, कोई पैदल ही किसी दूसरे राज्य से यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। इसलिए आज के उस उत्सव की बड़ी भव्य तैयारी की गई है। आज राम लला के मस्तक पर अभिषेक जब सूर्य की किरणें करेंगी, तब वो छवि भी मनमोहक होगी, वो देखने वाली होगी। ये तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी के सभी सहयोगी अयोध्या के कोने कोने से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मैं खुद इस वक्त इस पूर्वी द्वार के बाहर ही इस मंच पर मौजूद हूं। इंडिया टीवी ने राम नवमी के अवसर पर आपके लिए विशेष तैयारी की है। 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। आचार्य विनयानंद जी कथावाचक हमारे साथ इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। आशुतोष महाराज जी कामधेनु आश्रम से हमारे साथ इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। और महामंडलेश्वर गिरीश दास जी यहाँ पर दधिया आश्रम से मौजूद हैं। ये एक ऐसा अवसर है गिरीश दास जी, जिसका अगर केवल हम कल्पना करें तो कल्पना कैसे की जा सकती है? गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में पढ़कर कल्पना की जा सकती है, लेकिन आज तो ये त्रेता युग यहाँ पर नजर आती है। राम नवमी का ये पावन पर्व, राम लला अपने घर में, राम जन्मभूमि पर यह उत्सव हो रहा है। ये कैसा मंगल अवसर है, पहले तो यही बताएं। देखिए मीनाक्षी जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को इस अयोध्या की तरफ से रामनवमी की ढेर सारी मंगल कामना, शुभकामना, और अयोध्या की तरफ से खूब ढेर सारा आशीर्वाद। और रही बात इस अद्भुत रामनवमी की, तो जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवें। जब भगवान के इस अयोध्या धाम में जब भगवान श्री राम के जन्म की श्रुति और उनकी स्मृतियों का गायन किया जाता है, जब संत उनका उत्सव मनाते हैं, तो संपूर्ण विश्व के सकल तीर्थ भगवान के श्री चरणों में अपने आप को सम्मिलित करते, धन्य पाते हैं। और ये वही अयोध्या है जहां आज तीर्थराज प्रयाग स्वयं चल करके माँ सरयू के पावन गोद में डुबकी लगा करके भगवान राम के इस भव्य उत्सव में सम्मिलित करके अपने आप को धन्य पाते हैं। बाकी जिस प्रकार सूर्य अभिषेक, सूर्य तिलक की बात चल रही है, तो भगवान राम का प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ है। और भगवान राम के अवतार के पूर्व भी सूर्यवंश में अनेक महान राजाओं का, महान लो सूर्यवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक से एक बड़े रे। यह वही महान वंश है, सूर्यवंश और चंद्रवंश जिनकी हम चर्चा करते हैं। यह वही महान वंश है जिसमें राजा सगर, राजा भगीरथ, जिन्होंने उस लोक से माँ गंगा को उतार कर इस धरती पर लाकर संपूर्ण विश्व को उनके गंगा का स्नान करके उनको कल्याण करने का जो मार्ग प्रशस्त किया, ये वह सामर्थ्यवान सूर्य वंश है। और उस सामर्थ्यवान वंश में भगवान श्री राम का जब प्राकट्य होता है, तो संपूर्ण विश्व अपनी आंखें भगवान राम के श्री चरणों के ऊपर लगाए रहते हैं कि यह भगवान के रघुनाथ के पादार बिंद के जो रज हैं, जो कण हैं, वह उनके मस्तक पर सुशोभित हो जाए और उनके वंश का कल्याण हो जाए। और वही तस्वीरें इस वक्त गिरीश जी हम देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। राम लला का श्रृंगार किया जा रहा है। जिस वक्त श्रृंगार आरती चल रही थी, उस वक्त ये छवियां हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कवनु सुकाज कठिन जग माही, जो हुई है तात तुम पाही। वाकई में
इस विश्व में कोई भी काम कठिन नहीं है और कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर प्रभु श्री राम जी का साथ मिल गया तो वाकई में लंका विजय भी हो जाती है और दुर्जन दूर भी हो जाते हैं।